अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आदिल चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इल्म नूर है। इल्म नूर है के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुल्क के हक़ाइक़ से पर्दा उठाने जा रहे हैं जिसको दुनिया भर के फैश कामों का गढ़ माना जाता है, जहां की लड़कियां लड़कों के साथ हनीमून तो मनाती हैं लेकिन शादी करने से गुरेज करती हैं। इस मुल्क की शर्मनाक बात यह है कि इस मुल्क की 35 से 40% औरतें शादी से पहले हमला हो जाती हैं, जबकि हैरानकुन बात यह है कि इस मुल्क में 40% नस्ल बिन बाप के पैदा होती है। आज हम जिस मुल्क की शर्मनाक बात कर रहे हैं, इस मुल्क का नाम नॉर्वे है, जिसमें ऐसे ऐसे काम सरअंजाम दिए जाते हैं जिसके बारे में सोचना भी गुनाह है। आपको ये सुनकर हैरानगी होगी, इस मुल्क में इस कदर ज्यादा पोर्न मूवीज बनाई जाती हैं। इस मौजूदा वक्त में इस मुल्क में 7 से 8 हजार पोर्न वेबसाइट्स काम कर रही हैं जो पूरी दुनिया में देखी जाती हैं, और ये मुल्क इन वेबसाइट से सालाना 11 से 12 बिलियन डॉलर कमाता है। नॉर्वे की एक और हैरानकुन बात यह है कि इस मुल्क में इतनी शादीशुदा नहीं रहते जितने कुंवारे फिर रहे हैं, यानी ये लोग शादी कम करते हैं और हनीमून ज्यादा मनाते हैं। इस छोटे से मुल्क के बारे में एक और शर्मनाक बात यह है कि यहाँ की लड़कियां बहुत ज्यादा बॉयफ्रेंड बना लेती हैं, जिसकी वजह से जिस्मानी ताल्लुकात हद से ज्यादा बढ़ जाते हैं। यहाँ की लड़कियां बगैर शादी के हनीमून मनाना पसंद करती हैं, और बाज़ का तो यहाँ की लड़कियां लड़कों से कुछ दिन या कुछ महीनों के लिए शादी करती हैं, और जब जिस्मानी ताल्लुकात से दिल भर जाता है तो फिर तलाक ले लेती हैं। यही वजह है कि इस मुल्क में एक दिन में सैकड़ों तलाकें होती हैं। इस मुल्क में एक और खास बात यह है कि अगर किसी लड़की के साथ रेप हो जाए तो लड़कों को जेल नहीं होती। वाज़िया बात है, इस मुल्क में ज्यादती करना कोई जुर्म की बात नहीं माना जाता। इस मुल्क में ज्यादातर बच्चे अपने माँ बाप के बगैर रहना पसंद करते हैं। जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो माँ बाप को यतीम खाने छोड़ आते हैं। उन लोगों की जवानियां तो मौज मस्ती में गुजरती हैं, लेकिन बुढ़ापा बहुत तंगदस्ती और परेशानियों में गुजरता है। सबसे ज्यादा चोरियां इसी मुल्क में होती हैं, और इसी मुल्क की आर्मी सबसे ज्यादा खुदकुशी करती है। इस मुल्क में 25% मरने वालों में से 5% खुदकुशी करने वाले होते हैं, क्योंकि यहाँ के अमीर तरीन और तमाम तर सहूलियत होने के बावजूद लोग अपनी जिंदगी से नाखुश होते हैं। नॉर्वे में हर 20वां बंदा मोटापे का शिकार है। नॉर्वे और यूरोप के कई मुल्क एक ऐसा कानून बनाया हुआ है जिसमें छोटे बच्चों को हकूक मिल जाते हैं जो दूसरे मुल्कों में नहीं मिल पाते। इनमें से एक हकूक ये भी है कि कोई भी लड़का या लड़की 21 साल तक स्मोकिंग या शराब तो पी सकता है, लेकिन वो खुद इन चीजों को खरीद नहीं सकता। नॉर्वे में सूरों की पैदावार 29 बिलियन साल की पैदावार है, जो कि इनकी आबादी से भी ज्यादा 5 गुना ज्यादा है, जबकि बाकी मुल्कों में स्मोकिंग की उम्र 21 से 22 साल है और नॉर्वे में 15 से 16 साल है। जहां अगर कोई फर्द बच्चों के साथ ज्यादती करता है तो उसको मुजरम समझने के बजाय दिमागी मरीज माना जाता है, और फिर ऐसे लोगों को नफ्सियाती अस्पतालों में रखा जाता है। मौजूद नाजरीन, बाकी मुल्कों की तरह इस मुल्क में भी बुराइयों के साथ साथ कुछ अच्छे काम भी सरअंजाम दिए जाते हैं, जिनका जिक्र करना भी जरूरी है। नॉर्वे की बादशाहत दुनिया की पुरानी तरीन बादशाहत है, जो लगभग 1000 साल से जारी है, और जहाँ का झंडा किसी आज़ाद मुल्क का पुराना तरीन झंडा है जो 1219 का वैसा ही है। इस मुल्क के परचम के अलावा और किसी मुल्क का परचम लहराना नाकाबिले ताज़ीम जुर्म है। नॉर्वे में ट्रैफिक चालान के सख्त असूल हैं। अगर आप अमीर हैं तो आपका जुर्म है तो आपको लाखों का जुर्माना हो सकता है। अगर आप गरीब हैं तो आपको खासी रियायत दी जा सकती है। ये लोग आज़ादी को ज़्यादा पसंद करते हैं। ये किसी के साथ मिलकर काम करने की बजाय अपना काम खुद से ज़्यादा पसंद करते हैं। 1971 में नॉर्वे ने हैगिन के थोड़े फासले पर एक कम्युनिटी को अपने तर्ज से रहने के हकूक दिए थे, जैसे फ्री टाउन क्रिस्टानिया कहते हैं। यहाँ की आबादी सिर्फ 1000 लोगों पर मबनी है। चर्च, अफीम, शराब, जिस्मानी ताल्लुक, यहाँ सब कुछ जायज़ है, लेकिन तस्वीरें बनाने की इजाज़त नहीं है। इसे नॉर्वे का नो गो एरिया कह सकते हैं। 84 एकड़ फैले इस शहर में गाड़ियों का दाखिला ममनू है। यहाँ के लोग आपकी प्राइवेसी का बहुत ख्याल करते हैं। ये कभी खुद से गुफ्तगू नहीं करते, और गुफ्तगू के दौरान कभी मजहब, सियासत या किसी मुल्क के खिलाफ बात नहीं करते। नॉर्वे में हर शख्स की बेरोजगारी इंश्योरेंस पर होती है। अगर आपकी नौकरी चली जाए तो इंश्योरेंस कंपनी आपको 10 से 12 हजार माहाना तनख्वाह देती है, जो कि पाकिस्तानी 2 से 2.5 लाख रुपए बनते हैं। ये पैसे 2 साल तक आपको दिए जाते हैं ताकि इस दौरान आप कोई अच्छी नौकरी तलाश कर लें। इसके अलावा तालीम और सेहत तो वैसे ही मुफ्त है। मजीद अगर आपको इसकी फील्ड के मुताबिक आपको कोई जॉब नहीं मिलती, हुकूमत आपको नए कोर्स करने के पैसे अलग से देती है ताकि आप नई टेक्नोलॉजी सीख कर फिर से नौकरी के काबिल हो सकें। हुकूमत को ये पता है एक बेरोजगार आदमी इसी पर बोझ बनेगा। माशरे में कोई भी शख्स काम नहीं करता तो इसको अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता। इसलिए वहाँ की हुकूमत नौजवानों की काबिलियत के मुख्तलिफ मौके फराहम करती है।
डेली मेल की एक रिपोर्ट के मुताबिक नॉर्वे में मुसलमान आबादी के मुताबिक पाकिस्तानियों की तादाद सबसे ज्यादा है। पिछले 30 वर्षों से पाकिस्तानी नॉर्वे की सबसे बड़ी गैर मगरबी अकलियात। मुल्क भर में इस वक्त 38 से 39 हजार पाकिस्तानी आबादी है। जहाँ तक के शहर के एक इलाके को लिटिल या फिर छोटा पाकिस्तान कहा जाता है। ये एक नई पेशरफ्त के इस इंतहाई शमाली यूरोप के इलाकों में इतनी बड़ी तादाद मुसलमानों की है। इस फलती फूलती मुसलमान आबादी के लिए नॉर्वे में 100 से ज़ायद मसाजिद तामीर कराई गई हैं, जिनमें मुसलमान बाजमात नमाज अदा करते हैं। तो जी मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। हमें उम्मीद है कि हमारी ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करते जाना और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।